गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री भरतलाल जी से यह कहा कि हे भरत, आप मन में विचार करके देखो तो महाराज श्री दशरथ जी सोचनीय में से नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जिज्ञासा मन में होती है कि सोचनीय है कौन। इसी संदर्भ में श्री गुरु जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी का जो धर्म है और अपने धर्म से विमुख हो करके विपरीत दिशा में जब ये चल रहे हैं तब सोचनीय है। वैखानस सोई सोचई जोगु, तप बिहाई जेहि भावै भोगु। वैखानस सोई सोचई जोगु, तप बिहाई जेहि भावै भोगु। वैखानस माने वानप्रस्थ। यह एक आश्रम है। जीवन में प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा भाग है गृहस्थ, तीसरा भाग है वानप्रस्थ और चौथा भाग है संन्यास आश्रम। वैखानस का अर्थ है वानप्रस्थ। तीसरे पन में, जीवन के तीसरे भाग में पत्नी के साथ घर के सुखों से वैराग्य लेकर के जंगल में एकांत में वास करना चाहिए। घर में जिन सुख के उपयोगी वस्तुओं का उपभोग कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, उनका परित्याग करना चाहिए। और जब वानप्रस्थ आश्रम में पूर्ण रूप से सफलता मिल जाए तब चौथे भाग में, जीवन के चौथे भाग में संन्यास आश्रम को ग्रहण करना चाहिए। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तप बिहाई जेहि भावई भोगु। तप छोड़ करके जिनको भोग अच्छा लगता है, ऐसे वैखानस सोचनीय है और उनके लिए सोच करना चाहिए। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि यद्यपि यथा क्रमालंकार में पहले वैखानस तब संन्यास आश्रम वालों को कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रम भंग किया गया है और उसका कारण भी हम लोग कल के प्रसंग में कथन श्रवण कर रहे थे। इसमें एक अर्थ ये भी किया जाता है कि पाठ कर्माद अर्थ कर्मो बलियान। तो पाठ कर्म से अर्थ क्रम, जो पाठ का क्रम होता है उससे अर्थ का जो क्रम है वह बलिष्ठ होता है। अर्थ करने में यह अधिकार दिया गया है कि उसको यथा क्रम में लेकर के अर्थ किया जा सकता है। फिर भी उस बात को पुनः हम लोग दोहरा रहे हैं कि गृहस्थ को कर्म करना चाहिए,
उसने कर्म को परित्याग कर दिया। और जति को कर्म का त्याग करना चाहिए, सो जति प्रपंच में अनुरक्त हो गए, कर्म में प्रवृत्त हो गए। इसलिए दोनों शोचनीय हैं। और इसलिए इन दोनों को एक साथ एक दोहे में गोस्वामी जी ने कहा, आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी। अब इस चौपाई में जिन लोगों के लिए सोचनीय कहा जा रहा है, ये किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम से हो सकते हैं, चाहे वो जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो। पिसुन माने चुगली करना। जो चुगली करते हैं वे शोचनीय हैं। चुगली का मतलब है झगड़ा लगाना, इधर की बात उधर कह देना। अब यदि वो ये कहते हो कि नहीं नहीं सही बात बताने में दोष क्या है, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है सही बात कहने में भी यदि विद्रोह होता हो, द्वेष होता हो, झगड़ा होता हो, हिंसा होती हो, तो सही बात बताना भी अपराध है, दोष है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य है और यदि अप्रिय है, जिससे कोई नुकसान होने वाला है, तो उसको नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र तो ये कह रहा है। इसीलिए चुगली करने वाला भी बहुत बड़ा अपराधी है, यह बड़ा पाप है। सोचिए पिसुन, आघ की पिसुनता सम किछु आना। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं ये कोई सामान्य पाप नहीं है। मान लो दो व्यक्ति के बीच की बात है और उनकी बात उनसे कह करके, उनकी बात उनसे कह करके दोनों में झगड़ा लगा दिए और दोनों में हिंसा हो गई अथवा भयंकर विद्रोह हो गया, तो आपने कौन सा पुण्य कमा लिया? भाई बात ऐसी करनी चाहिए कि दोनों में प्रेम हो। यदि आप दोनों की बात एक दूसरे को कहना भी चाहते हो तो ऐसी बात बनाओ कि दोनों में प्रेम हो जाए, एक दूसरे के प्रति यदि नफरत भी हो तो वह प्रेम में बदल जाए, ऐसा होना चाहिए। और यदि चुगली कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। आग की पिसुनता सम किछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। तो ये पिसुनता बड़ा पाप है। पिसुन पराय पाप कही देही। दूसरा है अकारण क्रोधी, निष्कारण क्रोध करना। कारण पा करके अच्छे अच्छे को क्रोध हो जाता है। कारण पा करके अच्छे अच्छे को क्रोध हो जाता है। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी हूँ के हिए। बहुत अवज्ञा करेंगे, बहुत अनादर करेंगे तो स्वाभाविक है कि अच्छे अच्छे को क्रोध हो जाता है। अपनी मर्यादा में क्रोध भी शोभनीय है, ठीक है। भाई जो भी विकार है उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है, वहाँ तक तो वह ठीक है। लेकिन अकारण क्रोधी, निष्कारण क्रोध करना, कोई बात नहीं फिर भी क्रोध कर जाना, जहाँ कोई बात न हो क्रोध करने को ही और बात ही बात में क्रोध कर जाना, जिससे उनके समीप वाले लोग, परिवार वाले लोग, गांव वाले लोग इस बात को लेकर के नफरत करने लगे हो कि बताओ तो बड़ा क्रोधी है, जब देखो बात ही बात में क्रोध करते रहते हैं। क्रोध किए
तो जो क्रोध करेगा वो मीठा तो बोलेगा नहीं, गाली जरूर देगा, रोष दिखाएगा तो ये पाप हो जाता है। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन भरत झरत जन फूला। गुस्से में यदि कोई मनुष्य बोलता हो, व्यक्ति बोलता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वाणी में पुष्प की वृष्टि है, उसमें तो अग्नि के अंगार की वर्षा है, समझ लो। अच्छा, लोग गुस्से में जिस बात को बोल जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये अनुभव की बात है, कहीं भी आप सभी अनुभव किए हैं। कोई व्यक्ति गुस्से में जो बात बोल गया हो, उसी बात को यदि बाद में कहता हो कि मैंने इतना ही तो कहा, इसमें कौन सी बात थी, बताओ, इसको लेकर इतना बड़ा बवंडर हो गया। लेकिन जब वह व्यक्ति सफाई दे रहा है, जिस नम्रता पूर्वक उस बात को कह रहा है, यदि उसी नम्रता के साथ पहले उस बात को कहा होता तो ये बात ही नहीं हुई होती। तो गुस्से में जिस बात को कह दिया जाता है, गुस्से में बात में कर्कशता होती है, कड़ुआपन होती है, और यदि गुस्सा नहीं है तो वही बात है सहज भाव से कहिए तो उसमें कोई बुरा नहीं लगता। तो अकारण क्रोधी ये सोचनीय है, उनके लिए सोच करना चाहिए जो निष्कारण क्रोध करते रहते, बात ही बात पर क्रोध करते रहते हैं। और इसके बाद कहा श्री गुरु वशिष्ठ जी ने, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। अब ये किस वर्ण से है, किस आश्रम से है, किस जाति से, किस समाज से है, ये नहीं कहा जा रहा है, ये चाहे जिसमें हो। यदि जननी जनक गुरु बंधु विरोधी तो सोचनीय है। जननी माने माता जी, जनक माने पिताजी, गुरु जी। जननी जनक जो माता पिता है, जिन्होंने जन्म दिया है, पोषण किया है, गुरु जी जिन्होंने ज्ञान दिया है, बंधु जो हमेशा साथ खड़े रहे हैं, बंधु माने जो हमेशा दुख में साथ खड़े रहे हैं, ऐसे लोगों से विरोध करने वाला सोचनीय है। और ये बिल्कुल राक्षस होने का प्रमाण है उसमें। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माता पिता देवता को नहीं मानते, तो ये सोचनीय है। अब जननी जनक गुरु बंधु विरोधी सबके विरोध करते हैं। जिन्होंने इनके जीवन में उत्कर्ष दिया है, जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया है, जिनकी कृपा से यह आगे बढ़ा है, उन्हीं से विरोध करता है। इसीलिए यह सोचनीय है। और सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सब विधि सोचिए पर अपकारी। आप पहले चौपाई के अर्थ को भलीभांति समझने का प्रयास करें, फिर इसके बाद भावार्थ पर ध्यान केंद्रित करें, तो जो प्रस्तुत प्रसंग का विषय है वह समझ में आपको आएगा। सब विधि सोचिए पर अपकारी। पर अपकारी सब विधि सोचिए। पर माने दूसरों को अपकार करने वाला, अपकार माने नुकसान पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला। सब विधि सोचिए, सब प्रकार से सोचनीय है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, अपकार करता है, उपकार न करके अपकार करता है, हानि पहुंचाता है, वह सब प्रकार से सोचनीय है। निज तनु पोषक निर्दय भारी। निज तनु पोषक, अपने शरीर का पोषक है, और भारी निर्दयी है। उसके हृदय में दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जब दया नहीं है तो समझ लीजिए वह कभी धर्म कर नहीं सकता।
धर्म की दया सरिस हरिजाना, जब दया ही नहीं है तो धर्म उसमें कहाँ से होगा। निज तनु पोषक, केवल अपने शरीर का पोषण करता है, परिवार के अन्य सदस्यों के पोषण से उनका कोई मतलब नहीं है। औरों को पेट भर के भोजन मिले या ना मिले, इनको पेट भर के भोजन मिलना चाहिए। तो ये सोचनीय है। निज तन पोषक निर्दय भारी, वैसे ये सोचनीय ही नहीं बल्कि ये मुर्दा के समान है। ये चलता फिरता मुर्दा है। तनु पोषक निंदक अघ खानी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। तो ये उस मुर्दे में से हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है कि परिवार के लोगों को पोषण ना करके केवल अपना पोषण, अपने पोषण में लगा रहता है। और सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। सोई सब ही विधि सोचनीय, सोई माने वह, सब ही विधि माने सब प्रकार से सोचनीय है। जो न छाड़ी छल हरिजन होई, जो छल छोड़ करके हरि का जन नहीं होते, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान का जन नहीं हो जाते, जिन भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है उनका भक्त नहीं हुए, तो वे सब प्रकार से सोचनीय हैं। एक तो वह सब प्रकार से सोचनीय है कौन, जो परोपकारी है, निज तन पोषक है, भारी निर्दयी है। और दूसरा सब प्रकार से सोचनीय वह है जो छल छोड़ करके भगवान का भक्त नहीं हो जाते। छल छोड़ करके, कहने का भाव यह है कि भगवान का होकर भी भगवान से छल करें, ये भी ठीक नहीं है। तो क्या ऐसा भी होता है कि भगवान के भक्त हो करके भगवान को छल करता है? गोस्वामी जी कहते हैं हाँ ऐसा भी होता है। वंचक भगत है तो वंचक ठग, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। मोर दास कहाई नर आशा, मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहु कहाँ विश्वासा। ये छल है। निश्छलता क्या है? तो निश्छलता इसमें है कि सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। निष्काम पूर्वक, कोई चाहना न रखते हुए, सहज भाव से भगवान श्री राम का भक्त हो करके और उनका भजन करना, यह है छल छोड़ करके भक्त होना। हमें जो आवश्यकता होगी, हमारे श्री रघुनाथ जी उससे कहीं ज़्यादा
व्यवस्था कर दिया करेंगे और कर देते हैं, लेकिन हम भगवान के होकर भी भगवान पर भरोसा न रख करके हम इधर उधर आशा करते हैं, ये छल है। जो न छाड़ी छल हरिजन होई, चाहे कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई भी हो, यदि वह भगवान का भक्त हो गया तो वह महान हो जाता है। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। दोहावली 10 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान श्री राम के नाम को स्मरण नहीं किए, उनके भक्त हो करके उनका भजन नहीं किए, तो चाहे जितना साधन किए सब शून्य ही रहा। वो शून्य शून्य ही रहा, वह उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। तो सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। हमें इस बात को बढ़िया से ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का भजन नहीं करते, भौतिकता के दृष्टि से चाहे वह जितना बड़ा उत्कर्ष प्राप्त किया हो, वह सोचनीय सब ही विधि सोई में से ही है। अब गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाऊ, सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाऊ। सोचनीय नहीं कौशल राऊ। हे भरत, कौशल राज श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी सोचनीय में से नहीं है। 4 भुवन अर्थात 14 भुवन में उनका प्रभाव प्रकट है। 14 भुवन में उनका प्रभाव प्रकट है। सोचनीय नहीं कौशल राऊ। इसका उपक्रम है, तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपनाही। उपक्रम का मतलब होता है प्रसंग का प्रारंभ, और उपसंहार का मतलब प्रसंग वहाँ पर समापन। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने अपने वक्तव्य का प्रारंभ में ये कहा कि राजा दशरथ सोचनीय नहीं थे। इसी संदर्भ में जो सोचनीय है उनकी तालिका दर्शाते हुए और फिर आखिरी में कहा कि महाराज सोचनीय नहीं थे। सोचनीय नहीं कौशल राव। गीतावली बालकांड 26 पद में आप पढ़िए तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी की महिमा को
गुनगुनाते हुए प्रस्तुत करते हैं, भूमितल भूप के बड़ भाग, भूमितल भूप के बड़ भाग, राम भरत रिपुदवन लखन शिशु, निरखत अति अनुराग। तो पृथ्वी तल पर श्री दशरथ जी जैसा भाग्यशाली ना कोई हुआ है, न है और न होने वाला है। जो कीर्तिमान होता है, जो कीर्तिमान होता है वह सदैव जीवित रहता है। यस्य कीर्तिर स जीवति, जो कीर्तिमान है वह जीवित होते हैं, और जिसकी निंदा होती है, जो अपकीर्तिमान है, अपकीर्तिमान है, जो निंदनीय है, वे जीते जी ही मरा हुआ है। श्री दशरथ जी महाराज का प्रभाव 14 भुवन में प्रकट है। फिर भला महाराज श्री दशरथ जी सोचनीय कैसे हो सकते हैं। भुवन 4 प्रगट प्रभाव, 14 भुवन में महाराज का प्रभाव विख्यात है। तो आपने अभी सुना कि अयसी मतलब अपयसी होना, ये मुर्दा है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। और श्री चक्रवर्ती जी महाराज तो इनका जस तो 14 भुवन में प्रकट है। भूः भुवः स्वः जनः मह तपः सत, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 भुवन है। और सभी जगह महाराज का प्रभाव प्रकट है। क्यों न हो। संपूर्ण ब्रह्मांडाधिपति भगवान सच्चिदानंद घन श्री राम के पिता होने का गौरव जो प्राप्त महाराज ने किया है, इनको कौन नहीं जानता। भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भयउ न अहै न अब हो निहारा। हे भरत, तुम्हारा पिता जस भूप, हे भरत तुम्हारे पिताजी जैसे राजा, न भयउ न अहै न अब हो निहारा। हे भरत, आपके पिता जैसे राजा इस पृथ्वी तल पर न हुए हैं, न हैं और न होने वाला है। तीनों काल की बात गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कही है। भगवान के पिता होने का गौरव और लोगों को भी मिला है, लेकिन किसी भी अवतार में ठाकुर जी के पिताजी चक्रवर्ती राजा नहीं है। किसी भी अवतार के पिताजी चक्रवर्ती राजा नहीं है। क्या है, कैसे हैं, इसको सारा संसार जानता है। श्री चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज चक्रवर्ती राजा होने का गौरव प्राप्त किए, और इतना ही नहीं, स्वर्ग के देवता इनके बाहुबल में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, मानते रहे हैं हमेशा। समस्त भूमंडल के राजा लोग महाराज की प्रसन्नता को देख करके काम करते थे। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। श्री गुरु जी कहते हैं, भरत ऐसे महाराज न हुए हैं, न है, न होने वाले हैं।
जब भी जिस कल्प में होते हैं तो केवल एक ही दशरथ होंगे जिनके पुत्र श्री राम होंगे, दूसरा कोई उनके तुलना में दशरथ हो ही नहीं सकते। चाहे जिस दृष्टि से आप देखो, अध्यात्म दृष्टि से देखिए तथा भौतिकता की दृष्टि से देखिए, व्यवहारिकता की दृष्टि से देखिए, श्री दशरथ जी महाराज की तुलना में न कोई हुए हैं, न है, न होने वाले हैं। विधि हरिहर सुरपति देशे नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। विधि हरिहर सुरपति देशे नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। विधि श्री ब्रह्मा जी, हरि श्री विष्णु जी, हर श्री शिव जी, सुरपति देव राजेंद्र, ऋषिनाथा माने दिग्पाल, सब के सब दशरथ गुण गाथा बर नहीं। सब कोई श्री दशरथ जी महाराज के गुण गाथा को, गुण कथा को वर्णन करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अपने से बड़े की ही प्रशंसा कोई करते हैं, अपने से छोटे के गुण का बखान प्रेम बस भले करें, लेकिन प्रभावित होकर नहीं कर सकते। अपने से बड़े के गुणों से प्रभावित होकर के ही उनकी प्रशंसा की जाती है। अब आप जरा देखिए कि विधि हरिहर सुरपति दिशीनाथ है, सब खुद बड़े हैं लोग। ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कैलाश, स्वर्ग लोक के रहने वाले सब इतने बड़े बड़े पद पर विराजित महान देवतागण हैं, लेकिन सब लोग श्री दशरथ जी की बड़ाई करते हैं। सब कोई कहते हैं भैया भूलोक में जो श्री दशरथ जी महाराज हैं ना, उनकी तुलना में हम लोग नहीं हैं। क्यों? का हम कहते हैं क्या हम लोग इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं कि सच्चिदानंद घन भक्तवत्सल भगवान श्री राम पुत्र बन जाए, हमारे घर में अवतार ले लें, हमारे यहाँ निवास करे, अवतार ले ले? क्या संभव है? नहीं। जो हम सब के जनक हैं, सृजनहार हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, उन्होंने उनके घर जाकर के अवतार लिया। इसका मतलब हमसे बड़े हैं। अच्छा, राज्य की व्यवस्था में वृद्धि गुण को श्री दशरथ जी प्रशंसा करते हैं, पालन गुण को श्री विष्णु जी प्रशंसा करते हैं, शत्रु संहार गुण को श्री शंकर जी प्रशंसा करते हैं, राज सुख वैभव को देख करके देवराजेंद्र प्रशंसा करते हैं, प्रजा रक्षण प्रजा पालन गुण को दिग्पाल लोग प्रशंसा करते हैं। जहाँ तक श्री चक्रवर्ती जी के वैभव की बात रही तो अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनी धन दल जाही। तो विधि हरिहर सुरपति दिशीनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। रामज्ञा प्रश्न 1, 2, 1 में यदि आप पढ़ेंगे, रामज्ञा प्रश्न 1, 2, 1 में, तो गोस्वामी जी वहाँ कहते हैं कि दशरथ राजन इति भया नहीं दुख दुरित दुकाल। आप जरा सोचिए, जब श्री चक्रवर्ती जी को सुनाया जाता है कि शनि सकट भेदन करने वाले हैं और जिसका परिणाम स्वरूप 12 वर्ष तक वर्षा ही नहीं होगी, तो श्री दशरथ जी महाराज रात्रि भर विचार करके रथ पर बैठ करके शनि लोक की ओर हमला कर देते हैं। आगे पथ में जब चलते हैं
तो कई सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन श्री दशरथ जी महाराज उसमें सफल होकर आते हैं। शनिदेव इन पर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि श्री दशरथ जी महाराज की तुलना कोई नहीं कर सकते, सब इनकी बड़ाई करते हैं। और इस बात को गुरु श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे भरत, विधि हरिहर सुरपति दिशि ना था, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। जरा बताओ कोई हैं जिनकी बड़ाई ये लोग करते हो? कोई नहीं है। भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण, भगवान रुद्र, देवराज इंद्र तथा दिग्पाल लोग, लोकपाल लोग, सब इनकी बड़ाई करते हो। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। सरिस सुवन सुचि जासु। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु। तात कहु को के ही भांति तासु बड़ाई करही। हे प्यारे भरत, आप ही बताओ कोई किस प्रकार से, कोई भी किस प्रकार से उनकी बड़ाई करेंगे, क्योंकि राम, लखन, तुम, शत्रुघ्न जैसे, सरिस माने जैसे, सूची माने पवित्र, चार चार जिनके पुत्र हुए हैं, ऐसी महान आत्मा सदैव वंदनीय प्रशंसनीय रहेगी। उनकी प्रशंसा हर कोई करेगा। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु। कोई किस प्रकार से बड़ाई कैसे कर पाएंगे? ब्रह्मा जी से पूछिए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो भैया, श्री दशरथ जी को बना करके हम भाग्यशाली हो गए, ऐसा कहते हैं। हाँ, जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमायवधि राम पितु माता। जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। तो सभी कोई श्री दशरथ जी महाराज के गुणों की प्रशंसा करते हैं। और जब हे भरत तुम चारों भाइयों की ओर देखेंगे तो लोग क्या उनकी बड़ाई करेंगे, कैसे प्रशंसा करेंगे? श्री राम लक्ष्मण और तुम शत्रुघ्न, चारों पवित्र पुत्र। ध्यान दीजिएगा, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की पवित्रता का यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप जैसे चार पुत्र उनके पवित्र प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा, फसल को देख करके भूमि के संदर्भ में यह अंदाज लगाया जाता है कि यह भूमि कितनी अच्छी है। वैसे ही संतति को देख करके, संतान को देख करके, उनके गुणशील स्वभाव को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके माता पिता कितने अच्छे होंगे। तो कहु तात के ही भांति को कड़हि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। श्री गुरु जी ने चारों को लेकर कहा, चारों भाई जैसे पवित्र पुत्र जिनको प्राप्त हुए, वीर विनीत धर्म व्रतधारी
वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर वर बालक चारी। वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर वर बालक चारी। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बादि विषाद करिए तेहि लागी। सब प्रकार भूपति बड़ भागी। हे भरतलाल जी, भूपति सब प्रकार बड़ भागी। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी सब प्रकार से बड़भागी थे, इसलिए तेहि लागी माने उनके लागी, उनके वास्ते विषाद बादी करिए। उनके लिए विषाद माने दुख व्यर्थ में किया जा रहा है, व्यर्थ में कर रहे हो आप। सब प्रकार भूपति बड़भागी। भूपति श्री चक्रवर्ती जी सब प्रकार से बड़भागी थे, जाति से, कुल से, वैभव से, धर्माचरण से, सामाजिक प्रतिष्ठा से, और जो भी गुण हम आप स्मरण करें सब प्रकार से, सब प्रकार भूपति बड़भागी। दोहावली 218 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दोहावली 218 में, दशरथ नाम सुकाम तरु फलई सकल कल्याण। दशरथ नाम सुकाम तरु फलई सकल कल्याण। श्री दशरथ जी का नाम ये क्या है? सुंदर कल्प वृक्ष है, यहाँ सभी कल्याण ही कल्याण फलते हैं। हे भारत, वादी माने व्यर्थ में उनके लिए विषाद करते हो। वैसे गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की भावना में श्री भरत को पिता मृत्यु का बहुत बड़ा शोक है, लेकिन बाद में चल करके श्री भरतलाल जी ने स्पष्ट किया है कि मुझे पिताजी की मृत्यु का कोई शोक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गुरु श्री वशिष्ठ जी ने जो समझा है कि इनको पिता मृत्यु का शोक है, यह समझना स्वाभाविक था, क्योंकि पुत्र के अंदर में पिता मृत्यु, माता जी के मृत्यु पर शोक होता है, लेकिन भाई के लिए इतना बड़ा शोक हो, ये प्रायः न के बराबर में है। और वो भी राज परिवार में, जहां राज्य को लेन देन की बात हो, वहां भाई के लिए इतना बड़ा शोक हो, ये ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो केवल श्री भरतलाल जी में ऐसा है। और श्री भरतलाल जी महाराज ने स्पष्ट किया है बाद में चल करके कि पिता ही मरण कर मोहि न शोकू। मुझे पिता मृत्यु का जरा भी शोक नहीं है। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। श्री भरतलाल जी अपने आप किनारे कर दिए, कहा नहीं, मैं तो नालायक बेटा उनका हुआ। मुझे पिताजी की मृत्यु का शोक क्यों होगा? पिता ही मरण कर मोहि न शोकू। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तज तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। फिर श्री भरतलाल जी महाराज अपने अंतःकरण की जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसको सबके सामने रखते हैं। श्री भरतलाल जी के अंतःकरण में जो पीड़ा है, वह केवल एक ही पीड़ा है, मुझ अभागे के कारण मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी, माता श्री सीता जी, लाला लक्ष्मण वन का क्लेश सह रहे हैं। बस इसी को पीड़ा है श्री भरत के अंतःकरण में, और इसको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वादी विषाद करिए तेहि लागी। यह सुनि समुझी
सोच परिहरहु सिर धरि राज रजाय सुकरहु। यह सुनि समूझि सोच परिहरहु सिर धरि राज रजाय सुकरहु। यह सुनि समझि सोच परिहरहु, यह सुन करके समझ करके सोच परिहरहु माने सोच को छोड़ दीजिए। और सिर धरि राज रजाय सुकरहु। सिरधरि राज रजाय सुकरहु। सिरधरि माने सिरोधार्य करके, राज रजाय सु, राजा की रजाय सु माने आज्ञा को पालन कीजिए। यह सुनि समुझि सोच परिहरहु सिरधरि राज रजाय सुकरहु। यह सुन करके समझ करके सोच को छोड़ दीजिए और महाराज की आज्ञा को सिरोधार्य कर लीजिए। सिरधरि राज रजाय सुकरहु। आप मेरी बात को सुन करके, महाराज सोचनीय नहीं है इस बात को समझ करके, महाराज सब प्रकार से भाग्यशाली थे यह विचार करके सोच को छोड़ दीजिए और राज रजायसु, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर लीजिए। अर्थात महाराज ने आपको राज्यपद दिया है, उसको स्वीकार कर लीजिए। श्री भरतलाल जी अभी सुन रहे हैं। गुरु जी ने कहा आगे, राय राजपद तुम कह देना, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। राय राजपद तुम कह देना। राजा ने तुम कहा माने तुमको राजपद दिए हैं। भरत, महाराज आपको ही राजपद दिए हैं और पिता वचन फुर चाहिए किन्हा, पिताजी के वचन को सत्य करना चाहिए। इशारा है, जब श्री राम जी पिताजी के वचन को सत्य कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि पिताजी के वचन को सत्य करते। गुरु श्री वशिष्ठ जी समझा रहे हैं पर श्री भरत के रुख को देख रहे हैं, उनके चेहरे को देख रहे हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि समझाने पर उनके शोक में कोई कमी आ रही हो अथवा कोई विचार में बदलाव आ रहा हो, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई पिताजी के वचन को सत्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिताजी के वचन का बहुत बड़ा मोल है। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरे ओ राम बिरहागी। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरे ओ राम बिरहागी। जेहि बचन ही लागी राम तजे। जिस वचन की रक्षा करते हुए महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने श्री राम जी को परित्याग किए और राम बिरहागी, श्री राम जी के बिरह रूपी अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया। तनु परिहरौ राम बिरहागी।
तजे राम जेहि बचन नहीं लागे। उनके वचन का इतना बड़ा मोल है, महत्व है। जिस वचन के वास्ते उन्होंने श्री राम को परित्याग किए और श्री राम के विरह में, श्री राम के विरह रूपी अग्नि में अपने शरीर को जला दिए। दुआवली 219 में पढ़िए, तुलसी जान्यो दशरथ ही धर्म न सत्य समान, राम तजे जेहि लागी, बिनु राम परिहरे प्राण। तुलसी जान्यो दशरथ ही धर्म न सत्य समान, राम तजे जेहि लागी, बिनु राम परिहरे प्राण। इसलिए हे भरत, निरपहि बचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाना, निरपहि बचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाना। निरपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाना। निरपहि बचन प्रिय, निरपहि महाराज को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। जितना प्रिय उनका वचन था उतना प्राण प्रिय नहीं था। रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहु बरु वचन न जाई। महाराज उस वंश के कीर्तिमान राजा हुए जिस वंश की यह गरिमा रही है कि वचन के आगे प्राण का कोई मोल न रहे, वचन के आगे प्राण का कोई महत्व न रहे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। तो श्री चक्रवर्ती जी को निरपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। हे भरत, पिताजी के वचन को प्रमाणित कीजिए। आप अब स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, इशारा है कि श्री राम जी भी उनके वचन को प्रमाणित कर रहे हैं। आपको भी करना चाहिए। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई, करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। भूप रजाई शीस धरि करहु। भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की रजाई माने आज्ञा को शिरोधार्य करके कीजिए। है तुम कह सब भांति भलाई, तुम कह सब भांति भलाई है। तुम कह माने आपको सब प्रकार से भलाई है। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करके क्रियान्वित कीजिए आप, और इसी में सब प्रकार से आपकी भलाई है। क्योंकि लोक वेद सम्मत सब ही का, लोक वेद सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। श्री भरतलाल जी यदि मन में सोचने लगे कि पिताजी की आज्ञा अनुचित हो तब भी करना चाहिए क्या, श्री गुरु वशिष्ठ जी इस संदर्भ में उदाहरण देते हैं कि पिताजी में यदि हमारी भक्ति है, हम पितृभक्त हैं,
तो यदि पिताजी की आज्ञा अनुचित हो फिर भी उसको करने में जस मिलता है, निंदा नहीं होती है। उदाहरण दे रहे हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मातो लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातो लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। श्री परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और उन्होंने अपनी मां को मार दिया, सब लोग साक्षी है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम जी ने अपनी मां को मारा है, सारा जगत साक्षी है। माता पिता ही उरिन भय नी के गुरु ऋण रहा, सोच बड़ जी के लक्ष्मण जी ने कहा। श्री परशुराम जी की माता श्री रेणुका जी जल लेने के लिए नदी के तट पर गई थी और वहाँ पर गंधर्व गंधर्वनी का विहार, जल विहार देखा। उनको आने में देरी हुई। श्री जामदग्नि जी ने देरी का कारण पूछा, वह बता नहीं रही थी। इन्होंने सब कुछ जान लिया, ध्यान करके सब कुछ देख लिया और बड़े नाराज हो करके एक एक करके अपने सभी पुत्रों को कहा कि माँ को तुम मार डालो। लेकिन अन्य पुत्रों ने इस कार्य को करना स्वीकार नहीं किया, तो सभी बेटों को लाइन में पंक्ति में खड़ा कर दिया। और इसके बाद जब परशुराम जी आए तो कहा, बेटा परशुराम जी, पिताजी तुम मेरी बात को मानोगे? कहा, पिताजी बिल्कुल, आप जो कहेंगे वह मैं मानूंगा। तो कहा, तुम अपनी माता के सहित भाई को मार डालो। और परशुराम जी ने फरसा उठाया, सबको मार डाला। इसके बाद श्री जामदग्नि जी ने कहा, बेटा परशुराम मैं तुम पर खुश हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो परशुराम जी ने कहा, पिताजी वरदान दीजिए कि मेरी माता और मेरे भाई सब जीवित हो जाए। दूसरी बात, इनको ये ध्यान नहीं रहना चाहिए, याद नहीं रहना चाहिए कि परशुराम ने हमें मारा भी था, नहीं तो जीवन भर मुझसे नफरत होगा इनको, इसलिए इनको स्मरण में नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात ये, पिताजी मैं सबसे अधिक बलवान हूं और सबसे अधिक विजयी बनूं, अर्थात विजयी हूं, विजयी बनूं, बलवान बनूं, दीर्घायु बनूं, इन सब के लेकर के जो जो परशुराम जी ने कहा, जामदग्नि जी ने सब पर तथास्तु कह दिए। ये कथा वहाँ की है, महाभारत में भी कथा है और भी जगह कथा है ये कथा। तो परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। श्री भरतलाल जी कह सकते हैं कि श्री परशुराम भगवान हैं। श्री परशुराम भगवान थे और उन्होंने मां को मार दिया तो जीवित भी कर दिया। हम ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकते, ब्राह्मण थे, भगवान थे, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। तब श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज एक और उदाहरण देते हैं, तनय जजाति जौवन दयो, पितु आज्ञा अघ अजसन भयो, तनय जजाति जौवन दयो, पितु आज्ञा अघ अजसन भयो। तनय जजाति ही जौवन दयो, जजाति ही तनय जौवन दयो, जजाति के बेटे ने उनको अपनी जवानी दी, अपना यौवन दिया। पितु आज्ञा अघ अजसन भयो, पिताजी की आज्ञा पालन करने से
अघ माने पाप और अपजस नहीं हुआ जजाति पुत्र पुरु को। उनको पाप नहीं लगा, अपजस नहीं हुआ, अर्थात वहां पाप लगना चाहिए था, अपजस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तनय जजाति ही जौवन दयौ पितु आज्ञा अघ अजस न भयौ। कुछ दिन पहले हम लोग इस प्रसंग पर चर्चा किए हैं। सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाति ले उसास सोच यही भांति सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाति। जैसा कि हम लोग कथन श्रवण के माध्यम से वहाँ चर्चा कर आए हैं, देवयानी से जजाति के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से इनके 3 बेटे हुए, 3 पुत्र हुए। जबकि शर्मिष्ठा अपनी हजारों दासियों के साथ देवयानी की सेवा में आई थी और वह दासी बन के रह रही थी, लेकिन जजाति ने उनको पत्नी रूप में ग्रहण करके और उनसे 3 पुत्र प्राप्त किए और देवयानी से 2 पुत्र प्राप्त किए। देवयानी को जब यह पता चला तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य को शिकायत किया। पिता शुक्राचार्य देवयानी को बहुत मानते थे, उनके प्रति इनको बहुत अगाध प्रेम था, वात्सल्य था, स्नेह था। जैसे शुक्राचार्य जी ने जाना श्राप दे दिए, जजाति तुम बुढ़ा हो जाओ, तुमने मर्यादा को निर्वहन नहीं किया, पालन नहीं किया। जजाति वृद्ध हो गए। फिर जजाति ने हाथ जोड़ करके कहा शुक्राचार्य जी से कि ससुर जी, लोग क्या कहेंगे कि आपकी बेटी अभी युवा है और आपके दामाद वृद्ध है, सो कृपा कीजिए मुझे पुनः युवा बना दीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने ऐसी व्यवस्था दी कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, तुम किसी से युवा अवस्था ले सकते हो, जो तुम्हें दें उनसे युवा अवस्था ले सकते हो। तो फिर जजाति ने अपने एक एक करके सभी बेटों से मांग किया है, पर सब ने मना किया है। एक ने, पुरु ने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, दिया है जवानी। और बाद में चल करके उन्होंने उसी बेटे को युवा अवस्था लौटाते हुए राज्य पद पर अभिषिक्त भी किया है और उस बात को लेकर के शुक्राचार्य ने अनुमोदन भी किया है, समर्थन किया है। प्रसंग में प्रस्तुत विषय यह है कि जजाति ने अपने बेटे से युवा अवस्था मांग किया, यद्यपि वह मांग भी अनुचित था और उसको पूरा करना भी बेटे के लिए अनुचित हुआ, लेकिन बेटे के हृदय में केवल पिताजी के प्रति यह भाव था कि मैं पिताजी का पुत्र हूँ, मैं पितृभक्त हूँ। इस भाव से उन्होंने युवा अवस्था दिया। इसीलिए जजाति पुत्र को न तो अघ माने पाप हुआ और न अपजस लगा। परशुराम जी ने मातृ हत्या कर दी, उनको भी पाप नहीं लगा। और जजाति पुत्र का जो दोष है वह स्पष्ट है, मातृगमन वाला पाप लगता, लेकिन इनको अघ अजस नहीं हुआ। श्री गुरु वशिष्ठ जी 2 उदाहरण देने के बाद कहते हैं, अच्छा एक बात और सुन लीजिए। जजाति जबकि द्वापर के राजा हैं, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज त्रेता में उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि कलप भेद हरिचरित सुहाए। अब द्वापर का मतलब किस द्वापर का है ये भी तो कहना बड़ा मुश्किल है। किस द्वापर का है ये भी तो कहना मुश्किल है। जैसे श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, पूरब कलप एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। पूर्व कल्प एक कलयुग हुआ, उसी में मेरा जन्म हुआ था। नर अरुणार्य अधर्म रता सकल निगम प्रतिकूल। तो कलयुग का वर्णन जो श्री काकभूषुंडी जी ने किया है, ये उस कलयुग का वर्णन किया है। लेकिन संयोग ये बना है कि श्री तुलसीदास जी महाराज इस कलयुग में हुए हैं और हम लोग भी इसी कलयुग में हुए हैं। और इसी कलयुग में श्री तुलसीदास जी ने हम लोग को श्रीमद् रामचरितमानस प्रदान किए हैं। तो श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से जो कलयुग का वर्णन हम सुनते हैं, वह पढ़ते हैं, तो हमें तो लगता है इसी कलयुग है, यही कलयुग का है।
लेकिन श्री काकभूषुंडी जी ने उस कलयुग का वर्णन किया है जो उनके समय में कलयुग था। अब हम लोग इस कलयुग में, इसलिए इस कलयुग को मान रहे हैं। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन, बसहि अमर पति ऐन। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज उपदेश करके पिताजी की आज्ञा को पालन करने में प्रवृत्त कराना चाहते हैं श्री भरतलाल जी को। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।